हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कर में। आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त। कोई टेंशन नहीं लेना है और पढ़ाई करना है और मस्त रहना है, लेकिन पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहना है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे। हम लोग इससे पहले पढ़े क्या थे? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रोपगेशन ऑफ एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे आपका एरर होता है, कैसे हम लोग एरर फाइंड करते हैं। तो उसमें एक दो न्यूमेरिकल देखे थे और मैं आप लोगों को बताया था कि इस पे हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे? उसी पे क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ आपको लिख कर दूंगा, पहले उसको क्या करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख लिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है। तो स्टार्ट करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला का न्यूमेरिकल क्या कर रहा है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर रूट एल बाई जी। ये पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे हम लोग पेंडुलम से पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला भी आप डिराइव करना सीखेंगे। मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर। जो आप एल का वैल्यू मेजर कर रहे हो कितना है? 20 सेंटीमीटर। नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कीजिए, अभी समझाते हैं क्या होता है। यहाँ आपका ये दिया हुआ है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन करता है, उसके लिए कितना? 90 सेकेंड टाइम मेजर करता है यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। और जो रिस्ट वॉच जो यूज कर रहा है उसका रिजोल्यूशन कितना है? 1 सेकेंड। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइनिंग ऑफ जी। आपको जी में कितना एरर होगा आपको ये फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखिए, अब देखिए कुछ रिजोल्यूशन, मिनिमम, ये सब क्या होता है। देखिए पहले बात लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट या क्या होता है? किसी भी स्केल का लिस्ट काउंट वो होता है जो आप मिनिमम से मिनिमम उतना मेजर कर सकते हैं। और हम जितना मिनिमम से आपको, जब आप मिनिमम से मिनिमम आप मेजर कर सकते हैं, हम किसी लेंथ का बोले, स्केल का बोले, जिसे हम 0.01 एक्यूरेसी तक आप उसका मेजर कर सकते हैं, तो उतना कम वैल्यू आप मेजर कर ले, लेकिन गलती करने की चांसेस भी क्या होगी? आप उतना ही गलती भी कीजिएगा, जितना मिनिमम मेजर कीजिएगा उतना ही गलती भी होने का चांस होगा। तो लिस्ट काउंट आपका क्या हो जाएगा? जो आपका मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, मतलब एरर, गलती करने का भी चांस वही होगा। फिर एक्यूरेसी की बात करें, जैसे हम कहें ये जो वॉच है ना, इतना रिजोल्यूशन, ये एक्यूरेसी मेजर रिजोल्यूशन है कि इतना एक्यूरेट मेजर करते हैं। मान लीजिए 1 सेकेंड एक्यूरेट मेजर करते हैं, तो गलती भी होने के चांसेस 1 सेकेंड ही होगी। समझ गए? तो मतलब एरर भी क्या हो जाएगा? जो उसका रिजोल्यूशन होगा, जो एक्यूरेसी होगा, वही उसका एरर भी होगा। ये समझ गया? लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन दिया रहेगा तो मतलब वो आपको एक तरह से एरर ही, आप मिनिमम गलती भी उतना ही कर सकते हैं। ये समझ गए? अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड। 100 ऑसिलेशन, जैसे मान लेते हैं, इसी को हम पेंडुलम मान लेते, 1 2 3, ऐसे ऐसे पेंडुलम हिलता है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये हम पेंडुलम बनाए, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से इसको पकड़े फिलहाल, यहाँ से यहाँ तक आपका गया और एक यहाँ से आया, इसको हम एक ऑसिलेशन बोलेंगे। फिर यहाँ से गया, यहाँ से आया, 2 ऑसिलेशन हो गया। यहाँ से गया, 3 ऑसिलेशन, मतलब यहाँ से गया और फिर यहाँ पे आ गया, उसको हम एक ऑसिलेशन बोलेंगे। इस तरह से कितना ऑसिलेशन कर रहा है? 100 ऑसिलेशन कर रहा है, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? 90 सेकेंड। एक चीज और देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में जो समय लगता है ना, उसी को टाइम पीरियड। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 100 ऑसिलेशन के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो क्या ये टाइम पीरियड दिया हुआ है? नहीं, टाइम पीरियड नहीं है, आपको ये टाइम दिया हुआ, उसका टाइम निकाल दीजिए। और वो जो घड़ी है वो मिनिमम कितना गलती कर सकता है? आपका 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है, तो गलती भी कितना होगा, एरर भी कितना होगा? 1 सेकेंड ही होगा। ये आप समझे? देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है?
एल आपको दे दिया 20.0 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट कितना दे दिया 1 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी टी दिया है आपको, यहाँ पे क्या दिया है टी दिया है 90 सेकेंड, और डेल टी एरर इन टाइम दिया है आपका 1 सेकेंड। आपको अभी बताया था टी इक्वल टू क्या होता है टी बाय एन होता है। मतलब अगर हम बात करें एन ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है टी सेकेंड लग रहा है, तो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा टी बाय एन लगेगा, और एक ऑसिलेशन जो होता है आपका वही आपका टाइम पीरियड होता है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाय एन। समझ गए? चलिए ये दे दिया, अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला आपका क्या दिया है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी हो जाएगा। और आपको एरर किस में निकालना है जी में निकालना है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, होगा। देखिए अब हम लोग लगाते हैं क्या एरर ट्रिक लगा दें, आपको पता होगा। इसको हम क्या करें भैया बताओ 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 क्या करेंगे, डेल जी बाई जी कर दें। 4 पाई क्या है कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर, इसको हमको कुछ नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे डेल एल बाई एल लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी लिखेंगे। अब आया क्या डेल टी बाई टी का वैल्यू यहाँ पे आप दे दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पे हमको ये नहीं दिया है, हमको क्या दिया है आपका टाइम दिया है। यहाँ फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख लें डेल टी बाई टी इक्वल टू डेल टी बाई टी होगा, और एन क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसे आप नंबर बता रहे हैं 1 ऑसिलेशन 2 ऑसिलेशन 3 ऑसिलेशन 4 ऑसिलेशन, तो एन तो एक नंबर है आपका, ठीक है उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करें डेल जी बाई जी इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी, और हमको निकालना है क्या परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर ये मिटा दें। चलिए यहाँ लिख देते हैं टी इक्वल टू टी बाई एन, टाइम पीरियड देता है आपका टी। चलिए ये हो गया, हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे डेल जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। ठीक है चलिए वैल्यू डाल, ये तो आपका क्या हो गया परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है लेंथ कितना दिया है मेरा 20, एरर इन लेंथ लिखना है ना तो 0.1 बाय 20 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना दिया है आपका एरर इन टाइम 1 सेकेंड दिया, ये कितना दिया 90 इंटू 100, इसको भी लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 प्लस एक जीरो से एक जीरो गया, अगर आप इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 बाय 20 बाय 9 सीधा कर लेते हैं, 9 टू जा 80, 9 टू जा 2.2 ले लेते हैं 3 डिजिट, तो कितना हो जाएगा आपका 2.22 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आप अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 2.72 होगा, होगा क्यों क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है, याद कीजिएगा क्या बताएं कितना हो गया, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है तो अप्रॉक्स 3% आंसर लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन देता है, ऑप्शन नहीं दिया आपको अप्रॉक्स। ये समझे क्या हो, हम लोग ये निकाले क्या निकाले डेल जी बाई जी, जो हम लोग को प्रोडक्ट आपके यहाँ पे क्या है डिवीजन वाला, जो हम लोग एरर ट्रिक पढ़े थे वो लगाए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किए क्यों क्योंकि हम लोग को परसेंटेज एरर निकालना था, ये कैंसिल आउट किया, आप दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा आपका अप्रॉक्स वैल्यू 3% आ जाएगा। ये समझ गया, समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर दोबारा पॉज करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक कमेंट कीजिए और मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, समझे। नोट डाउन कीजिए नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा ऑफ ए थिन वायर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्या दे रहा है, थिन वायर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, समझा, 8 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस आर ओम है, रेजिस्टेंस कितना है आपका आर ओम है, एंड लेंथ एल सेंटीमीटर इज गिवन बाय, लेंथ आपका कितना दिया है, आपका एल सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ कितना एल सेंटीमीटर, सिग्मा आपका ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, ये रिलेशन दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया आपका 0. ये आर का ये वैल्यू दिया है और एल का ये वैल्यू दिया है, ठीक है। आपको फाइंड द परसेंटेज एरर इन सिग्मा निकालना है, तो फिर क्या करना है, आपको सिग्मा लिखना है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, पाई आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर बाय एल दिया हुआ है, ये समझे। फिर क्या करना है, एरर टिक लगाना है, धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको करवा रहे हैं, ठीक है। डेल सिग्मा बाय सिग्मा इक्वल टू पाई, तो रहा पाई क्या है, कांस्टेंट, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाय आर प्लस डेल आर बाय आर प्लस डेल एल बाय एल करना है। परसेंटेज अगर निकालना है तो हमको क्या करेंगे, डेल सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में हम यही करेंगे, डेल आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल एल बाय एल इंटू 100, सब में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अगर हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डालना चाहते हैं, 2 इंटू डेल आर बाय आर, क्या करते हैं 100 हम लोग बाहर ले लेते हैं, डेल आर बाय आर प्लस डेल एल बाय एल इंटू 100 करते हैं, क्या सबसे 100 हम लोग बाहर करते हैं। अब इसका वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू क्या है, एरर इन स्मॉल आर क्या है आपका 0.0 बाय कितना है आपका 0.26 प्लस कितना हो जाएगा 1/52 प्लस कितना हो जाएगा 0.01/70, चलिए ये आपका हो गया 2 इंटू 0.02/0.26 प्लस 1/32 प्लस 0.01/71, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा 0.03 प्लस ये आ जाएगा 0.001 आ जाएगा इंटू 100। जब इसको आप ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा 15 3 8 कितना हो जाएगा 18 होगा, और ये क्या 18.00 करके आ जाएगा, तो अप्रोक्स इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका 18% का, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा कितना होगा 18 पॉइंट, मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.1801, तो आपका 18% के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए इसको ऊपर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 18%, इसको जवाब कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस, मतलब ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर आपको दिया हुआ है 2%, 1%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x, आप लोग फाइंड कर सकते हैं नहीं, बताइए, धक्का धक कर दीजिएगा, एकदम धड़ाधड़ करते जाना है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका, बता रहा हूँ, एक बार करवाया हूँ भी ना, कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए ट्राई, इंतजार कर रहे हैं जो सर सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं, आपका x इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी, क्या इसको एक स्टेप और हम लिख लें, ए स्क्वायर बी क्यू बाय सी इंटू डी का पावर 1/2 लिख लें, लिख सकते हैं ना, बताइए। अब क्या लगाना है, बस वही जो करते आते हैं हम लोग, क्या करते आए हैं, बस सीधा डायरेक्ट लगा देना है, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाय ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी प्लस 1/2 डेल डी बाय, अब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर, तो क्या करेंगे भैया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा
del x by x into 100 equal to 2 times of del a by a into 100 plus 3 times of del b by b into 100 plus del c by c into 100 plus 1 by 2 del d by d into 100. मतलब परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। चलिए परसेंटेज एरर इन एक्स आप वैल्यू डाल दें 2 इंटू डेल ए बाई ए और इंटू पर ये पूरा क्या हो गया परसेंटेज एरर इन ए और आपका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2% प्लस 3 परसेंटेज एरर इन डी कितना दिया हुआ है 1% प्लस 3% प्लस सी कितना दिया हुआ है 2% हो गया 1% हो गया 1% क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है ना बी हो गया 1% डेल सी बाई सी, ये 3 नहीं होगा समझे मिस्टेक हो जाता है अभी 3% और 1/2 कितना दिया है 4%, बस कीजिए ये कितना आया 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2% कितना हो गया 4 3 7 7 3 10 to 12 आपका 12% आंसर आ गया हो जाएगा। चलिए कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग एम एल एन टी आर this percent दिया हुआ respectively then the percentage error in measuring the physical quantity with dimensions m l inverse each। मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किससे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको मानना क्या है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या किए क्यू से रिप्रेजेंट किए और उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है आपका एम एल इनवर्स टी इनवर्स दिया हुआ है। फिर क्या करना है वही जो करते आए हैं तो क्या हो जाएगा डेल क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल एम बाई एम प्लस डेल एल बाई एल। क्या करते हैं साइन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं प्लस डेल टी बाई टी, यहाँ पे आपका सब 1 दिया हुआ। परसेंटेज एरर निकालना है डेल क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल टी बाई टी इंटू 100। बस वैल्यू पुट कर दे एम में परसेंटेज कितना है भैया 1% प्लस एल में परसेंटेज 1.5% प्लस 3% कितना हो गया 314 5.5% आपका आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 sides of the cube and its mass if the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%। क्या किया 3 sides मेजर किया गया उसमें आपको मास में एरर कितना दिया है आपको 1.5% और साइड जो मेजर किया उसमें वो एरर कितना है 1%। देन द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज। अब डेंसिटी जो मेजर कीजिएगा तो उसमें मैक्सिमम एरर क्या होगा आपको वो बताना है। भैया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर मास बाय वॉल्यूम। चलिए तो मास तो आपका मास ही रहा वॉल्यूम का क्या हो जाएगा डायमेंशन एल क्यू होगा कि नहीं होगा। चलिए अब एरर ट्रिक लगा दे बस यही क्वेश्चन था। प्लस 3 times ऑफ डेल एल बाई एल क्या लगा दे क्या करें भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 times ऑफ डेल एल बाई एन इंटू 100 लिख दीजिए वैल्यू मास का वैल्यू क्या लिखना है तो सिंपल आपको परसेंटेज एरर दे रखा है 1.5% प्लस 3 इंटू 1% कितना हो गया 4.5%। यह आपका क्या हो गया आंसर वाह। चलिए